The solution to every problem related to loan is on our channel। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक रावत, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस LLB स्टूडेंट। मेरे चैनल पर आपको लोन से रिलेटेड वीडियो बरहमेश मिलती ही रहती हैं। लोन से हर प्रकार की समस्या का समाधान मेरे चैनल पर आपको मिलता ही रहता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें लोन लेने में दिक्कत होती है और कुछ लोग होते हैं जिन्हें लोन देने में दिक्कत होती है, यानी EMI भरने में दिक्कत होती है, लोन रिटर्न करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं जो जिन्हें लोन लेने में दिक्कत है, 5 या 10% या 1-2% लोग हैं। बाकी 90% या 95% ऐसे लोग हैं जिन्हें लोन रिटर्न करने में दिक्कत हो रही है, EMI ना चुका पाने में दिक्कत हो रही है। तो या रिकवरी एजेंट जिन्हें परेशान कर रहे हैं या फिर वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो उन्हें के लिए आज एक वीडियो है। देखिए, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे या तो आपका व्यापार बंद हो गया है, या आपने होम लोन, कार लोन, बिजनेस के लिए लोन या गाड़ी के लिए, किसी के लिए भी लोन लिया हो, या तो आपका वो अब चल नहीं रहा है व्यापार, जिसके दम पर आपने लोन लिया था। तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। जैसे व्यापार की दम पर अगर आप लोन लेते हैं तो वो अनसिक्योर लोन में जाता है, वो सिक्योर लोन में भी चला जाता है। जैसे सिक्योर लोन में तो आपको प्रॉपर्टी रखनी होती है, अनसिक्योर में आपको प्रॉपर्टी नहीं रखनी होती है। तो ज़्यादातर लोग अनसिक्योर लोन ही लेते हैं। उन्हें फ़ायदा होता है उससे, क्योंकि उनकी कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अनसिक्योर लोन जो होता है आपको चुकाने में दिक्कत होती है इसकी, क्योंकि इसका ब्याज दर तो अधिक होती है, साथ ही साथ अवधि भी कम होती है। तो अब केवल इतना बताना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग लोन चुका नहीं पा रहे हैं या उनका व्यापार अभी चल नहीं रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से राहत पा सकते हैं। तो 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो है आपके पास EMI मोरेटोरियम का, दूसरा ऑप्शन है EMI रिस्ट्रेचिंग का, और लास्ट जो अच्छा ऑप्शन है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो है लोन सेटलमेंट का। देखिए, सेटलमेंट तभी करिए आप तब जब आपकी कंडीशन बिल्कुल ही लोन चुकाने की ना हो, या आप लोन चुका ही नहीं पाएंगे तो, या और अपने से आप कभी भी सेटलमेंट ना कीजिएगा। बैंक सेटलमेंट करेगा आपसे बैंक। या तो अगर आपने EMI अभी नहीं चुकाई है तो फिर इतने दिनों तक भी ना चुकाइए कि बैंक सेटलमेंट के लिए खुद आपसे वो करे, बात करे। और अगर आपने EMI चुका रहे हैं या फिर अभी 2-3 महीने के लिए आपको प्रॉब्लम आ गई कि नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसके लिए EMI मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रेचिंग जैसे ऑप्शन भी आपके पास हैं। तो क्या है लोन मोरेटोरियम का ऑप्शन, क्या है रिस्ट्रेचिंग का ऑप्शन, बताते हैं आपको। तो EMI मोरेटोरियम में आपको बैंक को अपनी वित्तीय स्थिति बतानी होती है कि मेरी स्थिति अभी सही नहीं है और कृपया मुझे करके EMI मोरेटोरियम मेरा ऑप्शन चालू करके आप मुझे ब्याज दर भी थोड़ी कम कर दें इसकी, और जो मेरी लोन की अवधि है वो भी बढ़ा दी जाए। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया है, 10 लाख का लोन तो वैसे आपको मिलेगा नहीं अनसिक्योर। 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का लोन लिया है जैसे आपने, तो आप कह सकते हैं कि अवधि बढ़ा दीजिए, यानी जो आपको 1-1.5 साल 2 साल में चुकाना था वो आप 3 साल करवा सकते हैं। EMI मोरेटोरियम का ऑप्शन ए भी होता है कि आपको लगभग अभी जो है आपकी स्थिति उसके अनुसार आप अभी 1-2 महीने 3 महीने तक लोन ना चुकाएं और उनके अनुसार आप ब्याज भरते रहेंगे। ब्याज जो होता है ब्याज बढ़ता रहेगा, तो आप 3 महीने बाद से भी लोन चुकाना फिर चालू कर सकते हैं। और लोन रिस्ट्रेचिंग ऑप्शन ऐसा होता है कि अगर आप के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अभी लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो लोन रिस्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे भी आपकी अवधि बढ़ जाएगी, लोन दोबारा शुरू से हो जाएगा। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया था, आपने कुछ किस्तें चुका दी, जैसे आपकी 50-50 हज़ार की किस्तें थी तो आपने 8-10 किस्तें चुका भी दी। उसके बाद भी अब आप चुका नहीं पा रहे हैं, अब बीच में से आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसके बाद आप लोन रिस्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ब्याज लगना बंद हो जाएगा तुरंत और 1-2 महीने की छूट मिलेगी। इसके बाद कहीं जाकर आपको लोन रिस्ट्रेचिंग का फ़ायदा मिलेगा और आपको लोन देना फिर से चालू करना होगा।
तो और अगर इससे भी आपको फ़ायदा नहीं होता है कि आपकी अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप लोन चुका ही नहीं पाएंगे या कभी वर्तमान में चुका दे ही नहीं पाएंगे, तो आपके पास लोन सेटलमेंट के ऑफ़र के अलावा कोई ऑफ़र नहीं है, कोई मैनेज नहीं है, या फिर कोई किसी भी प्रकार का समाधान आपके पास नहीं है सेटलमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप लोन चुकाएंगे नहीं तो बैंक तो आपको परेशान करेगा ही। बैंक इस प्रकार परेशान करेगा कि आपको टॉर्चर करेगा, दबाव बनाएगा आपके ऊपर, आपको अपने अधिकार पता नहीं होंगे तब। जैसे अगर आपके पास आपके ऊपर कितना भी लोन हो, लेकिन अगर आपको अपने अधिकार पता हैं तो कोई भी बैंक, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, रिकवरी एजेंट, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने अधिकार जानने हैं। तो मैंने और वीडियो बनाई हैं अपने चैनल पर, वो भी देख लीजिएगा आपको उसमें प्रॉब्लम लगे तो। और जो है मैं बता दूं, लोन सेटलमेंट का ऑफ़र होता है एक ऐसा ऑफ़र जिससे बैंक आपको छूट देती है 70 से 80%। अगर आप खुद से लोन सेटलमेंट की बात करेंगे तो बैंक आपको 10 से 20% की छूट देगी कि जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया है तो वो कहेंगे कि ना चुकाओ भाई 1-2 लाख रुपए और 8 लाख रुपए चुका दो, एक मुश्त किस्त के राशि दे दो मुझे। एक मुश्त राशि का मतलब होता है कि एक साथ पूरी राशि दे दो जितनी है, मतलब उन्होंने बोला कि 80% चुका दो तो आप 8 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे ना तो आपको 10 से 20% ही फ़ायदा मिलेगा। अगर बैंक खुद से आकर आपसे सेटलमेंट करता है तो आप उस पर अपनी मनमानी चला सकते हैं, 50, 60, 70% तक की छूट मांग सकते हैं, जिससे आपको 2-3 लाख रुपए ही 3-4 लाख रुपए ही चुकाने पड़ेंगे 10 लाख में से। इससे क्या होगा कि ना तो फिर आपको टॉर्चर किया जाएगा, ना आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो व्यापार भविष्य में करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की लोन की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी तो लोन सेटलमेंट ऑफ़र आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए मैंने 2 ऑफ़र बताए हैं, लोन रीस्ट्रेचिंग का, लोन EMI मोरेटोरियम का। ये 2 ऑप्शन ही आपके लिए बेस्ट हैं। क्योंकि देखिए, जब EMI डिले होती है 2-3 महीने की तो लोन NPA में चला जाता है, और जब NPA में चला जाता है लोन तो 1 ही महीने की मान लीजिए आपकी EMI डिले हो गई, तो अब क्या होगा कि आपके सिविल स्कोर तो डाउन होना चालू हो ही जाएगा। और लोन सेटलमेंट जो है अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर 0 कर देंगे, यानी आपका कोई मान्यता नहीं रहेगी। उसके बाद आपको कभी भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा। हाँ, सिक्योर लोन भी नहीं मिलेगा। कुछ कंपनी तो ऐसी होती हैं कि जो सिक्योर लोन भी नहीं देती हैं। जैसे कि अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया था और उसका पे नहीं किया तो आपको कभी वो कंपनी सिक्योर लोन भी नहीं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको प्रॉपर्टी के आधार पर सिक्योर लोन दे देती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गई या HDFC कंपनी होगी। ये कंपनियां लोन दे देती हैं आपको, श्रीराम फाइनेंस, कई वगैरह ऐसी कंपनी हैं जो आपको लोन दे देती हैं, बिना क्रेडिट स्कोर के भी आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर मैं नंबर भी दे दूंगा आपको। उसमें आप केवल व्हाट्सएप के आधार पर भी बात कर सकते हैं। तो आपको लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर ज़मीन से रिलेटेड यानी कोई भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो तो मैं हार्दिक रावत, मैंने आपको बताया है कि मैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लोन से रिलेटेड प्रत्येक समस्या का समाधान मेरे पास है। मैंने पढ़ी हैं किताबें, जर्नल अकाउंटिंग और करंट अकाउंटिंग और स्ट्रीम लेवल अकाउंटिंग की भी मैंने वो पढ़ी है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।